अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो न्यू कोर्स है हमारे पास क्लास 9th का 2025 के लिए तमाम बोर्ड्स के लिए। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल और इर्रेशनल नंबर। 2.353535 के ये आपके पास रेशनल है या इर्रेशनल। तो पहले आपको रेशनल की डिफिनीशन बताते हैं, फिर इर्रेशनल की, और फिर इसमें आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, और उसको डिफाइन करते हैं। फिर वन बाय वन यहाँ पर इसको सॉल्यूशन को लिखते हैं कि ये रेशनल है या इर्रेशनल। तो आते हैं, आपके पास जो रियल नंबर होता है ये यूनियन होता है आपके पास रेशनल और इर्रेशनल नंबर का, जो रियल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल और इर्रेशनल होते हैं क्या हैं? जो रेशनल हम क्यू से जो है डिनोट करते हैं और इर्रेशनल क्यू डैश से। तो रियल नंबर, इसको आप दो जो है ना ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। फिर आपके पास रेशनल नंबर्स जो होते हैं मज़ीद दो ग्रुपों में आप तकसीम कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और यहाँ पर इर्रेशनल नंबर का एक ही ग्रुप है आगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, वन बाय वन इसको देखते हैं। यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जिस तरह टर्मिनेट यानी ये टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर इसकी जो डिवीजन होती है फाइनाइट होती है। विद अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देखिए 1/4 है, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है। जब इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 1/4 को 0.25, ये फाइनाइट नंबर आ गए इसमें। या आपके पास क्या होंगे, 8/25 है, 8/25। इसको जब आप डिवाइड कर लेते हैं 0.32, तो यहाँ पर भी ये फाइनाइट इसकी डिवीजन ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाता है। आखिर में रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है। तो ऐसे ऐसे इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कहते हैं टर्मिनेटिंग। और ये किसकी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, और ये रेशनल नंबर्स की जो है ना टाइप है। दूसरा जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये टर्मिनेट मुकम्मल ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन रिकरिंग रिपीट हो जाता है। रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल आप इसको कह सकते हैं। वो क्या है आपके पास, द डेसिमल नंबर विद इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट। इसमें एक पैटर्न रिपीट होती है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग इन रिकरिंग डेसिमल। इसको ये नॉन आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन साथ रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। किस तरह, 1/3 को जब आप डिवाइड कर लेते हैं 0.333 डैश डैश डैश, इसका मतलब है कि ये आगे +1 ये जारी है। तो इसको 0.1 बार से आप डिनोट कर सकते हैं। ये बार ये रिपीट करता है कि ये हिंसा, एक हिंसा रिपीट हो सकता है, 2 हिंसे भी रिपीट हो सकते हैं, 3 हिंसे लगातार उसी तरह एक पैटर्न बनाते हैं। और यहाँ पर अगर 1/6 को हम कर लें तो 0.1666, आगे 6 का हिस्सा जो है वो रिपीट होता है +1। तो इसको हम 16 और इसके नीचे हमने बार लगा दी कि ये हिस्सा रिपीट होता है। तो इसके नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इसकी डिवीजन आगे ख़त्म नहीं होती, लेकिन आगे एक खास पैटर्न जब बनाए तो ये रिकरिंग यानी रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। आगे इर्रेशनल की तरफ आते हैं। अगला जो हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपने लास्ट में जो पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग तो आपने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे वो रिकरिंग हो रहा था, यहाँ पर ये नॉन रिकरिंग है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा, डिवीजन ख़त्म भी नहीं हो रही, हिंसे फाइनाइट भी नहीं है। डेसिमल नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। अब देखें, अगर जो है आप वैसे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है 22/7 जो है पाई की। पाई असल में है क्या, ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। ये उस तरह इसको फ्रैक्शन, ये तो हम आसानी के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह आप इसको नहीं लिख सकते हैं। ये इससे जो डिवीजन आपके पास आती है 3.14159265, इस तरह +1, यानी कोई ख़ास पैटर्न भी नहीं है, रिपीट भी इनसे नहीं हो रहे हैं और डिवीजन ख़त्म भी नहीं हो रही, फाइनाइट भी नहीं है। तो ऐसे इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे, दूसरे नॉन रिकरिंग, और इसमें एक पैटर्न भी आपके पास रिपीट नहीं हो रहा। और ये पाई अक्सर ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो जब आपके पास एक सर्कल होता है, बेसिकली
पाई आर स्क्वायर जो इसका आपके पास रकबा आप निकालते हैं एरिया पाई, तो ये पाई उसमें है, ये सरकम्पेरेंस इट इज़ ये आपके पास द रेशो है सरकम्पेरेंस टू द डायमीटर। यहाँ पर ये आपके पास डायमीटर है, तो ये डायमीटर अगर इस पर आप रस्सी जो भी आपके पास सर्कल बनता है यहाँ इसका डायमीटर है, इस पर अगर आप रस्सी रख लें, यहाँ पर इतनी है तो 1 टाइम आप वो करेंगे, तो दूसरी टाइम तीसरी टाइम करेंगे तो थोड़ी सी जगह आपसे यानी 0.1415 इतनी सी जगह रह जाएगी। और ये रेशो कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसलिए हम 22/7 इसकी वैल्यू जो लेते हैं, ये थोड़ी सी जगह रहेगी। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे लेकिन उससे थोड़ी सी जो है, अगर ये 3 बार आप रखेंगे 3 बार तो फिक्स आएगा, लेकिन आगे थोड़ी सी जगह उसके मुताबिक रह जाएगी, तो ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी आपके पास। ठीक है, छोटा सर्कल हो बड़ा सर्कल हो, तो इसी को कहते हैं पाई। ये पाई असल में है क्या? इट इज़ द रेशो बिटवीन द सरकम्पेरेंस, ये जो बाउंड्री है, टू द डायमीटर, इसकी ये रेशो है। किस तरह? यानी 3 टाइम ये होगा और थोड़ा सा और होगा तो तब जाकर ये सरकम्पेरेंस ये पूरा होगा। ये इसकी रियलिटी है, इसको बाकायदा हमने रस्सी के ज़रिए जो है ना वो ड्रा किया है कि पाई की रियलिटी क्या है। आगे हैं आपके पास जो यूलर नंबर्स हैं, ठीक है, ई, तो ये 2.71828 आगे इस तरह, ये भी आपके पास ये डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। इस तरह √2 आपके पास इसकी वैल्यू आप ले लें तो ये भी आपके पास यहाँ पर कोई खास पैटर्न भी नहीं बन रहा, इनसे रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग है, तो इसी को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है अब आप रेशनल और इर्रेशनल को समझ गए होंगे, तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस में आपके पास रेशनल कौन से हैं और इर्रेशनल कौन से हैं। तो यहाँ पर आप पहले जो आपके पास पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि 2.35, इसमें ये 35 ये जो है आपके पास यानी 2.35 आगे इसके ऊपर आप बार लिख सकते हैं, और ये आपके पास रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपने पढ़ा था कि ये आपके पास क्या है, पहला जो टाइप आपने पढ़ा था कि ये आपके पास कौन सा है, अगर टर्मिनेटिंग इनसे ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर तो ये ख़त्म भी हो रहे हैं, अगर ख़त्म न भी हो रिपीट भी हो रहे हो तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ये आपके पास कौन से आएंगे? ये आपके पास रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। आगे दूसरे को देख लें, 0.6 ऊपर और डैश है, तो दूसरे में आप दे सकते हैं दूसरे 0.6, यानी ये हिस्सा आगे आपके पास जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी इस तरह यहाँ पे तो और +100, तो ये भी हमारे पास किसकी टाइप है? ये रेशनल। ये आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये क्या है, साथ रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर की एक टाइप है, तो इसलिए ये आपके पास रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, रेशनल नंबर आ जाएगा। आगे हैं दूसरा आप देख सकते हैं, तीसरा जो है 2.236067, इसकी डिवीजन ख़त्म हो रही है, तो जिसकी टर्मिनेटिंग हो तो वो हमारे पास क्या है, वो रेशनल नंबर है। और इसी तरह √7, इसकी पहले आप वैल्यू निकालें कि इसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर पहले चूँकि ये डैश 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 मैंने नहीं डाला था, इसको आपने देखना है, तो ये आपके पास फिर क्या होगा, ये रेशनल नहीं होगा। आप देखें कोई पैटर्न भी नहीं हो रहा, आपके पास रिपीट भी नहीं हो रहा और आगे ये कंटिन्यू भी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपके पास फिर इर्रेशनल नंबर होगा। थोड़ी सी इसकी तस्सीह कर लेते हैं। फिर आगे अगला जो आपके पास है, यहाँ पर इसकी अगर ये वैल्यूज़ के रूट ये कैलकुलेटर से आप निकाल लें तो इस तरह की आपके पास आएगी। तो ये वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो इसी तरह ये एक खास पैटर्न तो नहीं बनाते, और ये आपके पास उस तरह रिकरिंग भी नहीं है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है उस तरह, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। और ज़्यादातर आपके पास जो उसके रूट वाले हैं, लेकिन जो आपके पास प्राइम नंबर है यानी उसके 2, फिर अगला नंबर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह ये तो आपके पास क्या होते हैं, इनके जब उसके रूट आप लेते हैं तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। आगे हैं ई, तो ई की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था ई की वैल्यू के बारे में। तो ई की वैल्यू आपको याद होगी, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू आपके पास होती है 2.718, आगे आपके पास 2, फिर आपके पास 8182, और इसी तरह ये आपके पास ये हिस्से इसमें रिपीट होते हैं।
और कुछ रिपीट होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। और आगे आपके पास मतलब ये आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ख़त्म नहीं हो रही, और नॉन रिपीटिंग आ जाते हैं, नॉन रिकरिंग। तो ये आपके पास कौन सा आएगा, ये इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। और इसी तरह पाई जो है ये भी इसके बारे में आपको बताया था। तो चलो यहाँ से फिर आपको वो वैल्यू बता दूँ। यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.141592 इस तरह ये ख़त्म नहीं होती। इसकी वैल्यू 22/7 नहीं है, ये तो हम अपने कैलकुलेशन को आसानी के लिए वैसे फ्रैक्शन में ले लेते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में यानी p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, 22/7 फॉर्म में इस तरह हम इसको नहीं लिख सकते। p/, जिसका नोमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर, इस तरह हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है। और इसकी डिवीजन भी जो है वो ख़त्म भी नहीं, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है। तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, ये इर्रेशनल, ये भी आपके पास क्या है, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। अगला आपके पास देखिए, यहाँ पर आपको बताया था कि ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल में अगर कोई नंबर ऐड भी करेंगे तब भी वो क्या होगा, वो इर्रेशनल। अगर उसमें आप रेशनल नंबर, ये 5 को आप 5/1 p/q फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो ये तब भी क्या होगा, इर्रेशनल। अगर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल नंबर से, उसमें कुछ ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी वो इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। नेक्स्ट वन 8वें पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास के √3 जो है ये तो आपके पास इर्रेशनल है। जिस तरह आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसका अगर आप उसके रूट लेते हैं वो इर्रेशनल। 13 भी आपके पास इर्रेशनल। दो इर्रेशनल नंबर को आप ऐड भी करेंगे तो तब भी वो क्या रहेगा, वो इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। और 15/4 इसको आपने p/q फॉर्म में आपने लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रेशनल, इसको रेशनल नंबर यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। आगे हैं यहाँ पर ये जो लास्ट वन आपके पास 15 है, a - b × a + b यानी a² - b²। तो ये दिस आगे 2 2 आर 4 ये इसके साथ कैंसिल होगा और इससे आएगा 2। तो 2 के नीचे आप 1 भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, ये रेशनल नंबर ही आएगा आपके पास, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। √2 जो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, नंबर लाइन पर आप किस तरीके से, यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 0 -1 लेफ्ट साइड पे आएंगे, तो ये आपके पास -2 एक नंबर लाइन हम ले लेते हैं। 1 यहाँ पे +1 +2 और +3 और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर आप √2 ये आपके पास नियरली किसके इक्वल आएगा। इससे पहले मैंने इसकी वैल्यू आप को लिख के दी है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो चलो मैं आपको दोबारा इसकी वैल्यू बता देता हूँ, या उसको आप उसके इससे कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी तकरीबन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.4142 आगे +1 यानी इस तरह इसकी वैल्यू आएगी, नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस हम ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ जो आपको समझ आती है वो तो 1 तक तो आप आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यानी 4114 थोड़ा सा ये आगे हैं, तो इसको किस तरह आप वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल अगर आपने बनाना है तो वो आप यहाँ पर डी रख सकते हैं, डी की मदद से आप वो कर सकते हैं। तो डी अगर यहाँ पर हम रख लें, ये आपके पास ये जो बिल्कुल यहाँ पर जो लाइन है ये इसके ऊपर आपने रखना है और ये बेस लाइन भी इसके ऊपर कॉन्साइड करना चाहिए। तो ये 90 का ये जो आपके पास बन रहा है, तो हम वहाँ तक तो नहीं लेकर जाते, लेकिन इसकी सीध में यहाँ पर स्केल से आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर यानी यहाँ पर चले जाते हैं कि ये आपके पास बन रहा है, यहाँ पर इस तरह ये आपके पास बन रहा है। अब हम यहाँ से 0 से जितना ये आगे हैं इतना यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको रख लेते हैं इस पॉइंट पर और यहाँ पर कट कर लेते हैं। फिर इसको आप इसके साथ मिला लें
तो ये आपके पास एक ट्राइंगल ही बन जाएगा। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। और जब ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाए, ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू असल में आप निकालेंगे किस तरह, उसकी तरफ आ रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। अगर इसको मैं नाम दे दूं यानी ओ का, ये आपके पास यानी ओ है, ये आपके पास ए है, और ये आपके पास अगर बी है, तो ये अगर आपके पास 1 है, ये 1 है, तो ये लेंथ ये कितनी आएगी, मेजरमेंट आप ओ बी, ये कितना है पिथागोरस थ्योरम की जो है ना मद से आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर, मेजरमेंट आप ओ ए इसका स्क्वायर, प्लस मेजरमेंट आप यहाँ पर ए बी का, मेजरमेंट आप ए बी का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास चूँकि किसकी इक्वल है, ये 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो मेजरमेंट आप ओ बी यहाँ पर, इसका तो चूँकि आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप किस तरह करेंगे, स्क्वायर रूट से ख़त्म करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर ये कितना यानी 1 से कितना आगे ये लाई करेगा, इसकी तरफ आ रहे हैं। अब नंबर लाइन पर ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 ये कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसको आपने ओपन करना है, यहाँ से ओ पॉइंट पर रख कर आपने इसको इतना ओपन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, तो इसको मैं डैश 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 से आपके सामने वो कर लेता हूँ, तो ये आपके इधर कट करेगा, तो यही जगह आपके पास आ जाएगी। इसको आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर इधर इसने कट किया, तो ये देखें 4 1 ये कितना आगे हैं, तो ये यहाँ पर ये लाई करेगा, ये स्क्वायर द रूट 2। ये हमारे पास इस तरह आप नंबर लाइन पर इसको शो कर सकते हैं। ये पहले का हो गया सोल्यूशन। अगले दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 3 है ये नियरली इक्वल टू आ जाएगा, जब कैलकुलेटर से आप करेंगे 1.732। मैं 3 इनसे लिख लेता हूँ, प्लस 1 आगे आता है, लेकिन चलो मैं इतना इसको ले लेता हूँ, यहाँ तक ही ले लेता हूँ, ठीक है, 2 तक ले 1.732। चूँकि ये 1 से आगे आएगा, तो चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अगर ये 0 है तो ये आपके पास -1, ये -2, और इसी तरह -3, इस तरह ये आपके पास 1 2 3 और इसी तरह +4 ये आएगा। तो 1 हमारे पास ये है, 1.1 से थोड़ा सा आगे ये आएगा, तो इसलिए 1 पर मैं सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। कंपास से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। तो उसी तरह बेस लाइन बिल्कुल उसके ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये आपका 90 का जो एंगल आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो इसको आप मिलाएं तो यहाँ पर ये इस तरह से आपकी लाइन जो है ये 90 की बनेगी। अब थोड़ा सा हमने इसको कट करना है, कितना कट करना है, इसको अगर आप कट कर लें, ये 1 यूनिट यहाँ पर इतना आपके पास आया है, तो यहाँ पर इतना हम इसको कट कर लेते हैं। इसके साथ तो आप इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास उस तरह स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आएगा, तो लिहाजा स्क्वायर रूट 3 कहाँ पर होगा। तो चलो इसको मैं मिला लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 यूनिट ये है 1 ये, तो यानी 1 का स्क्वायर और फिर 1 आएगा 1, और ये आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2, यानी यहाँ तक तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। मज़ीद इसमें थोड़ा सा हमने ऐड करना है, चूँकि स्क्वायर रूट 3 है, 1 यूनिट मज़ीद इसमें हम वो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो उसको तरीक़ाकार क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले चलो ये तो इतना है, लिहाजा यहाँ पर हम एक 90 का एंगल जो है ये इसी पर वो ड्रा कर लेते हैं। तो उसी तरह आपने इस पर रखना है ये डी को, और बिल्कुल बेस लाइन इसके ऊपर आप कोइंसाइड करनी चाहिए। तो अब 90 का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो बनेगा इस तरह। अब इसके साथ इसको मैं मिला लेता हूँ,
थोड़ा सा इसमें फ़र्क ना आए तो उसके लिए आप लाइन चूँकि मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, ये आपके पास। अब 1 यूनिट इसमें आपने इतना ही कंपास को 1 यूनिट ओपन करना है। यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं और इसको आप इसके साथ मिला लें तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर द रूट 3। ये कितना होगा? स्क्वायर द रूट 3। लेकिन आगे आप किस तरह नंबर लाइन पर इसको शो करेंगे तो उसके लिए आपने करना क्या है, ये आपके पास इसमें यानी स्क्वायर रूट 3 में 2 में अगर 1 आप और ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर द रूट 3। कैसे आएगा तो चलो इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर यानी ये जो आपके पास लेंथ होगी, ठीक है, इसको कोई सा आप नाम दे सकते हैं, पी है तो क्यू इसको आप नाम दे सकते हैं। तो ये आपके पास यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस ये 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास ये जो लेंथ आएगी ये 2 + 1, आगे ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो 3 इसका आप स्क्वायर रूट पर, क्योंकि इस साइड का तो हमारे पास जो आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है इसका आप स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे इधर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब आपने कंपास को इतना ही ओपन करना है यहाँ पर और एक आर्क हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही एक आर्क आप ड्रा करेंगे तो ये आपके पास कहाँ तक आएगा 1.73 ये आ जाएगा। पहले वाला अगर इससे आप ड्रा करेंगे वो स्क्वायर रूट 2 आएगा और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर द रूट, ये आपके पास स्क्वायर द रूट 3। यहाँ पर ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी ये स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ से यहाँ तक भी ये स्क्वायर रूट 3 है। इस तरह आप इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो अगला पार्ट है 4 होल 1/3, तो चलो उसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो है हमारे पास 4 होल 1/3 को इसको आप किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर चलो अगर मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4, ये आपके पास आ जाएगा 5 और आगे ये इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर ये माइनस में आएगा। तो 4 होल है, चूँकि 4 होल 1/3 है, 4 तो यहाँ पर है लेकिन आगे 1/3 भी है, तो इसको आपने किस तरह करना है, तो 4 तो यहाँ पर आप पहुँचाएंगे, फिर आगे इसको यहाँ से यहाँ तक इसको आप 3 में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 यूनिट है तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये आ जाएगा और एक इस तरह ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये 3 हिस्से हमारे पास इसके, यानी 1 2 3 ये 3 हिस्से हैं बराबर बराबर। तो 4 तो यहाँ तक था, तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1/3 है, यहाँ से यहाँ तक नीचे आप करें या ऊपर शो करें, ये तो आपके पास 1/3 है, लेकिन 1/3 तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आता है, वो तो इधर आना चाहिए, लेकिन साथ 4 होल भी है, यानी 4 से आगे हैं, 4 होल 1/3 है। इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं। अगले नंबर को शो कर लेते हैं। यहाँ पर जो अगला नंबर है वो है -2 होल 1/7। तो अगर ये आपके पास 0 है तो आगे आपके पास 1 2 और 3 आएगा +1। आगे इस तरफ आपके पास आएगा -1 -2 -3, आगे -4 +1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर -2, तो -2 तो यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, लेकिन आगे 7 भी है 1/7। तो इसके अगर हम 7 पार्ट कर लेते हैं, इक्वल पार्ट कर लेते हैं और उसमें से एक ले लेते हैं, तो एक जिस तरह आपके पास यानी एक चीज़ को आप 7 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 ये 5 ये आगे 6 7, तो इसमें से एक हिस्सा जब आप लेते हैं तो तब वो आपके पास 1/7 होगा। एक कंप्लीट चीज़ होगा, यानी एक अगर उसके भी 7 हिस्से हैं तो वो पूरा आप, या अगर 2 हैं तो 2 यानी पूरे हैं और एक आपके पास हो तो इसको आप लेंगे यानी 2 होल 1/7 उस तरह। तो यहाँ पर उसके हम 7 पार्ट कर लेते हैं और उसमें एक हिस्सा ले लेते हैं। तो यहाँ तक तो ये आपके पास यानी 0 -1 -2 यहाँ पर ये इस साइड पर आएगा, -2 यहाँ पर, और इससे आगे आपके पास देखें अगर इसके जो ये 1 यूनिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 यूनिट है, इसके हम 6 हिस्से जब करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये टोटल 7 हो जाएंगे। 7 में से आप एक लेंगे तो ये यहाँ
पर आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपका ये नंबर जो है ये आपका आएगा -2 होल 1/7, ये यहाँ पर ये लाई करेगा, -2 होल 1/7 ये यहाँ पर लाई करेगा। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो आपके पास है वो है 5/8। तो इसको भी आपने समझना है। 5/8 बेसिकली किसके इक्वल होगा, ये 5 है तो ये 8 है, पॉइंट आप लगाएं तो 0। तो ये आपके पास 6 जार आपके पास होते हैं 48, फिर आपके पास 2 रह जाएगा, फिर आप 0 2 जार आप करेंगे तो ये आपके पास 16, फिर 4, फिर 0, तो ये 5 जार यानी 0.6 ये आपके पास इस तरह ये आएगा। तो 0 से आगे होगा 0.6, ठीक है, 6 to 5 ये जो पोर्शन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कर लें 0 से तो आगे होगा, लेकिन इसको इस यहाँ से ये जो यूनिट है और ये जो यूनिट है इसको आप 8 हिस्सों में बराबर हिस्सों में वो कर लें तो आपके पास यानी जो 5वां होगा तो उसमें से वो 5वां हिस्सा 5/8 आ जाएगी। तो इसको मैं कर लेता हूँ 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। अब चूंकि ये तो लाई करेगा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, यानी ये जो 5/8 है, लेकिन कितना ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास टोटल ये जो है 8 हिस्से जो है वो बन जाएंगे। तो इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें से आपने कितने यानी लेने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 ये जो 5 है ये, ठीक है, 0 से आगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यानी 5/8। टोटल 8 हिस्सों में से आपने 5 लिए हैं। अगर 8 हिस्से आप बनाएंगे तो उसमें आपने कितने लेने हैं, उसके अंदर आपने 5 लेने हैं, 5 जो शेडेड पार्ट्स होंगे वो 5/8 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर अगला है 2 होल 3/2। तो ये 2 से तो आगे करेगा, फिर इसको हम यहाँ पर यानी 1 टोटल 4 हिस्सों में कर लेते हैं इस एक यूनिट को, यानी ये आपके पास 2 और ये 3 और ये आगे आपके पास यानी 1 2 3 4 4 हिस्से आ जाएंगे। तो ये आपके पास 4 में से आपने कितने लेने हैं 3, तो ये यहाँ पर यानी 1 2 3 यहाँ पर आप आ गए। तो अगर आगे करेंगे तो पूरा हिस्सा हो जाएगा, 4 हिस्सों में से 4 पूरा यानी 1 के इक्वल आ जाएगा, पूरा आप एक यूनिट ले लेंगे। तो ये तो 3/4 आ गया, लेकिन ये किससे आगे हैं, 0 से आगे हैं, 1 से आगे हैं, 2 से आगे हैं, ये 2 से आगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 होल 3/4। इसी तरह आप ये नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर यानी p डिवाइडेड बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि q अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर किसी भी चीज़ के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे आप 0 करेंगे तो ये आपके पास अनडिफाइन आ जाएगा, क्योंकि 0 पर आप यानी 1 को 0 पर आप डिवाइड उस तरह नहीं कर सकते, ये अनडिफाइन। तो इसलिए कंडीशन गिवन होता है q नॉट इक्वल टू 0। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 0 पॉइंट आगे आप लिखना चाहें इसको कि ये रिपीट हो रहा है, ये हिस्सा यानी आगे +1 ये आगे आपके पास रिपीट होता जा रहा है। अगर ये हो, अगर लेट आप कर लें, लेट x इक्वल टू कर लें 0.444, ठीक है, और +1, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप क्या मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 10 से करेंगे, किसी और नंबर से करेंगे, ताकि ये आपके पास होल नंबर आ जाए। तो अगर आप 10 को 10 के साथ करेंगे तो एक दर्जा आपका पॉइंट आगे आ जाएगा। आगे क्यों होता है, अगर देखें आपके पास कोई सा नंबर मैं ले लेता हूँ 2.35 है, अगर इसको 10 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक दर्जा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 23.5। ऐसा क्यों होता है, अगर 2.35 मल्टीप्लाई बाई 10 है तो इसको आप नीचे आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप इसकी जगह 100 कर सकते हैं, 1 की जगह पॉइंट और ये 0 इसकी जगह। तो आगे आपके पास 235 है, अगर इसको आप डिवाइड भी करेंगे 10 से तो 0 की जगह एक हिस्सा और 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे 23.5। इसी तरह ये शॉर्टकट में आ जाता है। तो इसलिए अगर इसको मैं 10 के साथ 10x 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसको भी और इसको भी, तो इसका एक दर्जे पॉइंट यानी आगे आ जाएगा। तो यह हमारे पास हो जाएगा 4 पॉइंट यानी 4 आगे 4 +1 इस तरह हो जाएगा। और इसको अगर आप सेपरेट करना चाहें तो 10x इक्वल टू ये इसको आप लिख सकते हैं 4 + 0 पॉइंट यानी 444।
और ये आपके पास किसके इक्वल था, +100 ये आपके पास हमने लिए था x के इक्वल, तो 10x इक्वल टू 4 प्लस ये आपके पास x आ जाएगा। और x को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास 10x माइनस x इक्वल टू 4, तो ये आपके पास 9x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और दोनों तरफ डिवाइडिंग बाई 9 ऑन बोथ साइड, तो इसलिए ये आपके पास आ जाएगा 4/9। तो इसी तरह अगर आप इसको करना चाहते हैं, x आपके पास क्या था, तो ये आपके पास 0.444 +100, या आप इसको कर सकते हैं कि ये आपके पास 0.4 इस तरह रिपीटिंग के लिए आप इस तरह डाल सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, 4/9। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। इस तरह आप यानी p/q फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। नेक्स्ट दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। अगला नंबर है हमारे पास 0.37, यानी ये दोनों हिस्से आपके पास रिपीट हो रहे हैं। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.3737, 3 बार इसको लिख लेते हैं +100। आगे लेट अगर इसको हम कर लेते हैं x के इक्वल 0.373737 +100, आगे इसी तरह। तो यहाँ पर अगर उसी तरह आप दो हिस्से चूँकि यहाँ पर रिपीट हो रहे थे, फिर हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर एक हिस्सा रिपीट हो रहा है फिर 10 के साथ आप करें, अगर 2 हिस्से रिपीट हो रहे हैं तो फिर आप 100 के साथ करें, अगर 3 हिस्से आपके पास रिपीट हो रहे हैं तो 1000 के साथ करें। तो इसको हम किसके साथ करेंगे, 100 के साथ। तो इसको भी 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे पहले आपको मैं कह चुका हूँ कि अगर 10 के साथ करेंगे तो 1 दर्जा पॉइंट आगे आएगा, अगर 100 के साथ करेंगे तो 2 दर्जे, अगर 1000 के साथ करेंगे तो 3 दर्जे। तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा 37.3737, और ये तो +100 है, आगे 3 बार या 4 बार आप रिपीट करके इसको लिख सकते हैं। आगे ये हमारे पास हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब ये जो आपके पास जो आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो हम यहाँ तक ले गए हैं, यहाँ पर इसमें यहाँ तक, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास इस तरह है 37.3737 इस तरह है, दो जगह पे पॉइंट नहीं बल्कि एक जगह पे, यानी यहाँ से ये यहाँ पर आ गया। तो इसको हम मज़ीद लिखना चाहें 37 प्लस 0.3737 +100, और ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास 37, ये प्लस ये आपने किसके इक्वल किया है, x के इक्वल आपने लिया है। तो x दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 37, और ये आपके पास 99 हो जाएगा, 99x इक्वल टू 37। तो 99 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 37 डिवाइडेड बाई 99। इस तरह आप इसको x आपके पास इस तरह आप x को लिख सकते हैं, यानी 0.37 इसको आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 37 डिवाइडेड बाई 99 के आपके पास, यानी p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह अगला हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट 0.21, ये दो हिस्से रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम लिखना चाहें 0.212121 +100 इस तरह लिख सकते हैं। लेट x इक्वल टू ये आप कर लें 2121 +100। इसी तरह आगे आपको दो हिस्से रिपीट हो रहे हो तो आपने 100 के साथ करना है, अगर 3 हो रहे हो तो फिर 1000 के साथ करना है। इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2121 +100, और अगर 100 के साथ करेंगे तो पॉइंट 2 दर्जे आगे आएगा यहाँ तक, यानी यहाँ से इसको उठाना है यहाँ तक आ जाएगा। तो 100x इक्वल टू 21.2121, और आगे ये चूँकि रिपीटेड है 2 बार 3 बार आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। और ये आपके पास इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं 21 प्लस ये होल नंबर है, आगे तो पॉइंट में है 0.2121 +100। तो आगे इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं 21, ये आपके किसके इक्वल था, x के इक्वल, तो 100x दूसरी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 21, तो ये आपके पास 99x इक्वल टू 21, दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9, और आप 3 के साथ इसको डिवाइड करना चाहें तो इसको 3 7 और 3 3 3 तो ये भी इसको लिख सकते हैं कि 0.21, ये आपके पास p डिवाइड बाई q में आप 21/99 और 7 डिवाइडेड बाई 33, ये आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, a + 4
और यहाँ पर आप ब्रैकेट कर लें प्लस बी इक्वल टू ए, इसको अलग लिखें, इसको तीसरे में ऐड कर लें यानी 4 प्लस बी। अगर इस तरह आप लिखेंगे, अगर तीन चीज़ें हैं, देखिए कम्यूटेटिव में 2 होती हैं और एसोसिएटिव में 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मोबाइल से आप इसको प्रॉपर्टी को देख लें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर कोई से 3 नंबर हो, दूसरे और तीसरे को अगर आप ऐड कर लें या पहले और दूसरे को ऐड कर लें फिर इसमें तीसरा ऐड कर लें तो इनका सोल्यूशन जो है वो बराबर आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपके पास 3 चीज़ें हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे दूसरे पार्ट को लिख लेते हैं। अगला है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर इसको अगर पहले ऐड कर लें और इसको बाद में ऐड कर लें यानी 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 करेंगे तब भी दोनों का आंसर 5 ही आता है। तो ये अगर 2 चीज़ें हैं तो फिर आपके पास ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी हो तो ये इक्वल टू बी प्लस ए, यानी 2 प्लस 5 आप करेंगे 5 प्लस 2, ये इसका आंसर भी 7 आएगा, उसका आंसर भी 7 आएगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो नीचे हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस तरह आपने एक बार नीचे लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा है हमारे पास, उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन x माइनस एक्स इक्वल टू 0, जिस तरह 2 है तो ये किससे कैंसिल होगा, ये आपके पास -2 से, यानी यहाँ पर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी इनवर्स। ठीक है, इनवर्स आपके पास किस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये जो प्रॉपर्टी है इनवर्स, यानी a प्लस, अगर उसमें आप प्लस कर रहे हैं, अगर ये आपके पास 2 है तो 2 प्लस -2 आप करेंगे तब ये 0 होगा। अगर -2 है तो उसमें 2 ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है ये आपके पास इस तरह -a प्लस a इक्वल टू 0। तो 6 प्लस -6 इक्वल टू -6 प्लस 6, ये दोनों, इसका आंसर भी 0 आता है, इसका आंसर भी 0। तो इसको ये हमारे पास होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। नीचे आपने लिखना है एक बार लाजमी। तो आपने ये नीचे लिखना है एडिटिव इनवर्स। ये आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। चौथा है हमारे पास, चौथे को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चौथा पार्ट है a इंटू बी प्लस सी है, यहाँ पर 2 मतलब आ रहे हैं आपके पास, एक मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, दूसरा एडिशन। तो इसको पहले इसके साथ a b और प्लस ये इसके साथ। तो ये हमारे पास न तो आपके पास कम्यूटेटिव है न एसोसिएटिव है, ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर भी है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी है। ये ए पहले भी हो सकता है, बाद में भी मल्टीप्लाई होगा, अगर बाद में होगा तो बी ए और सी ए हो जाएगा, या ए बी आप ए सी बी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट में है वो फिर राइट में हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आपने किस तरीके से डील करना है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल में। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आपने समझनी है। फॉर रियल नंबर a प्लस, अगर आपके पास a इंटू बी प्लस सी है तो ये आपके पास a b हो जाएगा और a c। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन है। और इसी तरह अगर ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन अवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अगर राइट साइड से हो रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन हो जाएगा। और इसी तरह ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा आप मल्टीप्लिकेशन अवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो नीचे मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर आप इसको देख चुके हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज़, ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूटिव की जहन में इसको रखना है अच्छे तरीके से। तो नीचे हम लिख लेते हैं। तो ये नीचे आपने लाजमी लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन। और कौन सी है, लेफ्ट है या राइट है, तो ये लेफ्ट आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन। और ये अगर आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर ये अपने आप के इक्वल आ जाए, 16 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये 16 के ही रहेगा। और 16 में भी अगर आप 0 ऐड करेंगे तो तब ये 16 ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, ये चूंकि आपके पास आइडेंटिटी होती है तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी में आइडेंटिटी क्या है, a प्लस 0 करेंगे तो a आएगा, अगर 0 प्लस a करेंगे तो तब भी 0। इसी तरह किसी भी होल नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो वो अपने आपके इक्वल ही आ जाएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास। कौन सी है, एडिटिव
आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन, अगले को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मज़ीद दो क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दो पार्ट्स मज़ीद हम इसमें कर लेते हैं। 100 इंटू 1 इक्वल टू 100। अगर किसी भी जो है ना होल नंबर को और किसी भी नंबर को आप 1 के साथ करें तो वही नंबर आपके पास आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये आपके पास एक आइडेंटिटी है। अगर वो अपने आप की इक्वल आ जाता है, जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी आपने किया था, इसी तरह ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव, ये प्रॉपर्टी के अंदर एडिटिव a इंटू 1, यानी किसी भी नंबर को 1 के साथ करेंगे या 1 को उसके साथ करेंगे तो वही नंबर आएगा। यानी 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 और 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 ही आएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये दूसरी, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अगर आप कर लेते हैं कि ये कौन सी है, 4 मल्टीप्लाई बाई, अगर देखें 3 चीज़ें हैं, वो तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये आपके पास किस तरह ये क्वेश्चंस इस तरह पहले आप लिख लें। तो यहाँ पर अगर 3 चीज़ें आपके पास है तो वो तो फिर आपके पास कम्यूटेटिव नहीं है, बल्कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और 7 यानी मल्टीप्लिकेशन है। ये इसको साथ आपने इसको पहले इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, और इसको बाद में अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। पहले में एडिशन था तो इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन को लिख लेते हैं। आगे इसके जो पार्ट्स हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी ए, अगर यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लें, 5 इंटू 2 कर लें, इसका आंसर 10 ही रहेगा। इस तरह भी 10 रहेगा, इस तरह भी 10 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 2 चीज़ें हैं तो वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एडिशन तो नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी को अगर आप करेंगे तो इसका आंसर बी ए इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6, और 6 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, इन्हीं से। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो चलो नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह नीचे आपने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं, उसको लिखते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। -3 लेस देन -1, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि 0 हमारे पास लेस देन 2 है। तो अगर ऐसा है तो ये किस तरह कैसे हो गया? -3 यहाँ पर 0 कैसे आया? अगर इसमें हम 3 ऐड कर लें, तो अगर इधर ऐड करते हैं तो जाहिर बात है राइट पर भी हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 लेस देन, और इससे 3 से 1 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की? एडिटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। एडिटिव प्रॉपर्टी आप ऑर्डर, यानी ये किस तरह? तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई से 2 नंबर है, एक ग्रेटर देन बी हो, तो इसमें पहले में अगर आप सी ऐड कर लेते हैं तो दूसरे में बी ऐड करना होगा। और इसी तरह अगर ये लेस देन का है तो इसमें अगर लेफ्ट साइड पर ऐड करते हैं तो राइट पर भी आपको वही नंबर ऐड करना होगा। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं ए लेस देन बी हो देन आपके पास 1 ओवर ए ग्रेटर देन, यानी ये लेस था तो ये ग्रेटर कैसे होगा। देखें अगर 2 लेस देन 3 है तो अगर हम इसको उलट ले लें, रेसिप्रोकल ले लें इसका, यानी 1 ओवर 2 करें, इसको भी 1 ओवर 3 करें, तो 1 ओवर 2 का आंसर तो 0.5 आता है, और यानी 1 अगर ये आप डिवाइड करेंगे पॉइंट लगे 3 3 जार 9, यानी 0.3 समथिंग आएगा, 0.3 समथिंग। तो 0.5 तो अब 0.3 से ये क्या है, ये ग्रेटर है। ये किस प्रॉपर्टी के अंदर, जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल अगर आपके पास ए है तो इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर ए, इससे जिससे आंसर 1 आ जाए। 2 का आप लेंगे तो ये 1 ओवर 2 होगा। ठीक है, तो हमने इसका 2 का रेसिप्रोकल क्या लिया है, 1 ओवर 2 ही लिया है। तो इसको आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर। तो इस तरह नेक्स्ट वन को सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, इफ ए लेस देन बी हो देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। यानी कहते हैं यहाँ पर जो कहना चाहते हैं असल, अगर देखें 2 छोटा हो, ए लेस देन बी हो, जो कोने में होता है वो आपके पास छोटा होता है, यानी 2 लेस देन 3। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके मुंह में आता है यहाँ पर वो बड़ा नंबर होता है, और यहाँ पर जो आता है वो छोटा होता है, वो लेस होता है। यहाँ पर जो होता है वो आपके पास ग्रेटर होता है। ठीक है, तो अब इस तरह अगर हम कर लें कि इसमें एक नंबर ऐड कर लें हम, क्योंकि ये सी एक और नंबर है इसमें ऐड हुआ है। अगर इसमें 1 ऐड कर लेता हूँ, या इसमें कोई और नंबर 4 फॉर एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ, इधर मैं साइन नहीं लगाता हूँ, 3 + 4 इसमें भी ऐड कर लेता हूँ, तो ये तो हमारे पास 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 7, तो तब भी ये आपके पास लेस ही है, यानी इस तरह। तो ये हमने क्या कर दिया, इसमें एडिशन कर दिया, एडिटिव प्रॉपर्टी आप ऑर्डर आप कर सकते हैं इसको, एडिटिव प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। आप ऑर्डर, जो ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज है उसके अंदर ये कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चौथे पार्ट को लिख लेते। अब यहाँ पर जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो चौथा पार्ट है, इफ ए लेस देन, यहाँ पर इफ ए सी इज लेस देन बी सी है एंड सी ग्रेटर देन 0 हो देन ए लेस देन बी होगा। यानी ये कहना क्या चाहते हैं, अगर कोई से 2 नंबर हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 लेस देन आपके पास है क्या है, 3 है। अब एक और नंबर इसके साथ में मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, इधर भी 4 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो तब भी आपके पास क्या होगा, अगर इस तरह है, इसके हमने कर दी तो तब भी ये तो छोटा ही रहेगा, 8 हो जाएगा, और ये आपके पास 12 होगा। लेकिन इधर से अगर इसको मैं कैंसिल कर दूँ 4 को, तो ये अगर पहले से ऐसे था तो ये तो लेस देन 3 आ जाएगा। जिस तरह ए बी आ गया, सिर्फ ये सी को मैंने कैंसिल कर दिया, सी को इस सी के साथ कैंसिल कर दिया। तो जब सी को, यानी ए सी लेस देन बी सी था, और इस सी को मैंने कैंसिल कर दिया तो ए लेस देन बी आ गया। तो ये कौन सा काम, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, तो नीचे एक बार आपने लिखना है कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपने किया है, इस प्रॉपर्टी को कैंसिल किया है, न कि एडिशन में। नेक्स्ट को लिखते हैं। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से आपने समझना है। ए सी लेस देन बी सी हो एंड सी लेस देन 0 हो देन ए, ये लेस देन का मतलब क्या है, देन ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। अगर आपके पास कोई से 2 नंबर हैं, उसी तरह मैं लिख लेता हूँ, एक 2 था, एक 3 है, तो ये तो 2 लेस देन 3 है, लेकिन इसके साथ एक और नंबर आपने मल्टीप्लाई कर दिया सी, यानी आप अब हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई और नंबर, लेकिन सी लेस देन 0, 0 से छोटे। एक देखें, 0 से छोटे आपके पास -1 माइनस वाले नंबर होते हैं, वो आपके पास छोटे होते हैं। अब आप 4 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन इधर -4 इधर -4, इस सेंस में आगे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर 2 को -4 के साथ में मल्टीप्लाई कर लूँ और 3 को भी -4 के साथ कर लूँ, तो ये 4 2 जार 8, ये तो -8 हो जाएगा, और ये आपके पास -12 हो जाएगा। तो जब नंबर लाइन में आप जाते हैं, जितना आप ये -1, ये 0 है, -1 -2
ये आपके पास -3। जितना आप लेफ्ट पर जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे, इतने नंबर छोटे होते जाएंगे। तो -8 इसका मतलब है -12 तो बहुत आगे आएगा नंबर, इतना ही छोटा आएगा, तो -8 उससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके पास इसी तरह की प्रॉपर्टी है। अब अगर कोई सा नंबर, नेगेटिव नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, तो उसको अगर आप कैंसिल कर लें, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो आपके पास अगर लेस देन है तो वो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो ये भी प्रॉपर्टी वही है मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पर भी हम कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नीचे आपने उसी तरह पहले की तरह यही सेम प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नीचे आपने लिखना है। ये नीचे आपने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन समझने का अंदाज इसका अलग है थोड़ा सा। नेक्स्ट को लिखते हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी लिखी गई है, आइदर। यहाँ पर आइदर ए ग्रेटर देन बी, अगर कोई से दो नंबर है यानी ए ग्रेटर देन बी, 3 बड़ा होगा 2 से, या तो ये 2 क्या होगा, यानी कोई दो नंबर आपस में इक्वल होंगे, यानी 2 = 2 होगा, 2 = 2 होगा, या 3 = 3 हो जाएगा, या ए लेस देन यानी 3 छोटा होगा। ये 3 पॉसिबिलिटी एक दो नंबर्स के दरमियान, यानी कितनी तरह की पॉसिबिलिटी पाई जाती है, 3। कोई से दो नंबर हैं, कोई भी है, या तो वो इक्वल होंगे, या पहले वाला नंबर दूसरे से ग्रेटर होगा, या पहले वाला नंबर दूसरे से छोटा होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का एक ख़ास नाम है, उसको कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो आपने ट्राई मीन्स 3 और ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर आप कर सकते हैं, ऑर्डर के लिहाज से ये 3 इनकी तरतीब जो है वो इस तरह, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी आप नीचे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं और डिटेल से इसी तरह, ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो। असल चीज़ है कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट क्लियर करना। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ये भी एक रेशनल नंबर है, P/Q में आपने लिखा है, तो इसके दरमियान कैसे इंसर्ट करेंगे। इसके दरमियान तो बहुत सारे नंबर पाए जाते हैं, लेकिन कोई से दो नंबर हम कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको इन दोनों का करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, इसका एवरेज लेना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर लें और फिर क्या कर लें, उसको 2 पर डिवाइड कर लें, कर लें। तो देखिए 3 और 4 का इसका एलसीएम, ये असल में ये जो फ्रैक्शन है 1/3 कोई एक फ्रैक्शन है, और ये दूसरा है 1/4, यानी इसके 4 हिस्से थे, इसमें एक लिया, और इसके 3 थे इसमें, तो ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते। अब बेसिकली तो इसका क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट लेना होगा, आगे इसके सब पार्ट्स हमें बनाने पड़ते हैं, इसके मज़ीद हिस्से कर लेते हैं, इसके भी मज़ीद हिस्से कर लें, ताकि टोटल हिस्से इक्वल हो जाए। ये इसके 12 हिस्से करने हैं, 3 के भी 12 हिस्से करने हैं, इसके भी आगे इतने ही हिस्से करेंगे। तो तब उसके लिए हमारे पास जो कंसेप्ट होता है फ्रैक्शन में, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में, डिटेल से हम इस पर बात कर चुके हैं, उस पर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, 4th क्लास की बेसिक जो बुनियादी हैं 1/4। तो 3 और 4 का आप एलसीएम अगर लेंगे, 3 1 जार 4 अकेले रह जाएगा, तो 2 जार आप करेंगे, और 2 1 जार आप हो जाएगा, 2 2 जार 4 4 3 जार 12। तो असल में ये किस पॉइंट पर जाकर मिलेंगे, वो जो सब पार्ट्स का मैंने कंसेप्ट दिया था, वो आकर ये 12 पर बनेंगे। तो अब देखो, ये 3 ऊपर वाले को किस नंबर के साथ आप करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जार, और ऊपर वाले को 4 3 जार, तो ये 4 + 3 ये आपके पास 7 हो जाएगा, 7/12। तो ये 1/2 को मैं इस साइड पे कर लेता हूँ इस तरह, और इससे आपके पास सोल्यूशन क्या आया, 7/12 आया। तो 7 1 जार 7 और 12 2 जार 24, एक नंबर तो आपके पास मिल गया। अगर देखें ये हमारे पास ये 1/3 था, और ये सेंटर इसका क्या है, और ये 1/4, इसका सेंटर तो हमारे पास मिल गया 3/24। अब अगर इन दोनों का आप ले लें एवरेज, तो एक और नंबर आएगा, पहले नंबर तो ये आ गया, तो इसलिए अब मैं इसका और इसका एवरेज ले लेता हूँ, 7/24 + 1/4, ताकि एक और नंबर हमारे पास आ जाए, और इसको भी क्या कर लेता हूँ, 2 पर डिवाइड कर लेता हूँ। तो इसको भी उसी तरह ऐड करने के लिए 4 और 24 का आपको एलसीएम लाजमी लेना। ये एलसीएम का कंसेप्ट
फ्रैक्शन में इस तरह इसकी एडिशन से आया था, 2 2s और 2 12s और 2 1s और 12। चूँकि 12 अकेले ही रह गया, इसको अगर मैं 2 के साथ करता भी रहूँगा तो इससे आंसर 12 ही आएगा। 12 2s 24, 2s 48। अब चूँकि 48 आ गया तो 1/2 को मैं साइड पे लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसका हमारे पास क्या आएगा 48। 48 24 2s तो इसको मैं 2 के साथ करूँगा और इसको सॉरी ये जो आपके पास ऊपर 1 है इसको किसके साथ करेंगे 4 1s और 4 2s 8 यानी 12 के साथ इसको आप करेंगे तो 1/2 और दूसरा आपके पास यहाँ पर 14 प्लस 48। तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये 26 हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास 26 डिवाइडेड बाई 48। इसको 2 के साथ करते हो या इसको इधर क्रॉस करते हो, मर्जी आपकी है, लेकिन इससे हमारे पास जो आंसर आएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 8s 16 1 और ये 26 डिवाइडेड बाई 96 ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो इस तरह ये 2 को अगर या तो इस तरह कर लें फिर 2 से कर लें या 2 1s 2 और 2 3s तो ये आप इसको लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 96। तो 2 नंबर्स आपके पास कौन कौन से आ गए, एक 7 डिवाइडेड बाई 24 आ गया और दूसरा 13 डिवाइडेड बाई, और ये दोनों रेशनल नंबर है। ये आपके पास ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है 3 और 4 के दरमियान करना है, ये तो बहुत इजी है। इस तरह दोनों को हम ऐड करेंगे फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 7/2 आ गया। अगेन ये आपके पास आ गया फर्स्ट नंबर ये आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो सेकंड आपके पास अगेन ये इसको ये चूँकि इसके मिड में आएगा तो यहाँ पर इसको और इसके दरमियान हम कर लेते हैं 7/2 प्लस जो अगला नंबर है 4। तो 4 के नीचे आप 1 कर सकते हैं और फिर इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। तो 1/2 को तो मैं साइड पे कर लेता हूँ, इसका एलसीएम 2 ही रहेगा। तो 7 और 2 4s यानी 7 1s 7 और 4 2s 8। तो ये आपके पास 1/2 इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर ये 15 डिवाइडेड बाई 2 और 2 2s 4 आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 4 अगला नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4, ये इसका आ गया सोल्यूशन। तीसरे पार्ट को लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के जो लास्ट पार्ट है 3/5 एंड 4/10। तो लिहाजा फर्स्ट आपके पास नंबर जो है वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं और फिर इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/2 यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका एलसीएम 5 क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस है 3 + 4। ये यहाँ पर 1/2 एंड 2 ये आपके पास 7/5 ये आ जाएगा। तो 5 2s 10 तो 7/10 ये तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर। अब जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर के लिए अब ये आपके पास आ गया इसके मिड में, तो इसके और इसके दरमियान हम एवरेज निकाल लेते हैं 7/10 प्लस 4/5 और नीचे इसको 2 पर आपने डिवाइड करना है। 1/2 आप लिख लें, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही रहेगा। 5 1s 5 2s तो वो फिर आपके पास यही रहेगा। तो ये 10 1s तो ऊपर वाले को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करें प्लस 5 2s तो ऊपर वाले को 2 के साथ। तो 1/2 7 + 4 2s 8 और 10 और ये आपके पास हो जाएगा 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। इसको मज़ीद करें सॉल्व करें तो 5 के साथ 5 3s और 5 4s 3/4 ये इसका आ जाएगा हमारे पास अगला नंबर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर वीडियो से हेल्प मिली है वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें।